की ग्रेविटेशन से मिलेगी, सन की ग्रेविटेशन से। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ so GMEMS upon R square, mass of earth, mass of sun upon R square. Okay, अब दोनों साइड ME कैंसल, R कैंसल, and therefore V0 square is equal to GMS upon R. Now MS is equal to V0 square R upon G. So V0 मतलब 3 into 10 raised to 4 whole square, 1.5 10 raised to 11, 6.67 10 raised to -11. अब एक चीज, -11 ऊपर गया तो +11 मतलब 22 और ये 8 मतलब 30. ओके, तो आप सिंप्लीफाई करो, ये तो का 4.5 नहीं सॉरी 9 इंटू है सर 13.5 13.5 अपन 6.67 इंटू 10 2.224 2.224 2.2 आ रहा है। हाँ 13.5 डिवाइड बाय 6.67 2.02 होना चाहिए। हाँ हाँ 2.023 हाँ 2.023 इंटू 10⁻30 kg, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट भी जब कहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो कांस्टेंट मास ऑफ अ सन, सो 2 इंटू 10⁻30 kg ऐसा लिखते ही है। ओके, ये 2.2 नहीं होगा लेकिन 2.0 इस तरह से होगा। हाँ क्लियर? लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकेंड तो याद रखना है। इतनी ज्यादा स्पीड है लेकिन आप उसको फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑर्बिट में इतनी जल्दी घूमती है। 30 किलोमीटर पर सेकेंड वो रोटेट होगी, तब जाके एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 1 ईयर ऐसा लगेगा या 365 डेज। क्लियर? तो इसके लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, मार्क करके रखना कि ये वैल्यूएशन चाहिए वरना हम ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये था 8.13 नंबर। ये कैसे हुआ? ये 30 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ही, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल स्पीड, वो नहीं, ये V0 विजर ये सब कांस्टेंट पैरामीटर जो है ना, वहां से मैंने आपको लिख के दिया। ऑर्बिट के अंदर जब रोटेट होती है अर्थ तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। जैसे एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो हम क्या लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी तो क्या लिखा 6.6। इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यूएशन उसको इस क्वेश्चन के अंदर देना चाहिए था वरना ये कंप्लीट नहीं होता। नहीं दिया तो हम खुद लिख लेंगे कि भाई V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 30 इंटू ये 30 किलोमीटर पर सेकेंड 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये खुद को लिखना पड़ेगा वरना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे पाई की वैल्यू 3.1 पर हम लिखते हैं, इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं होती। ओके, देना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं दिया मतलब आप खुद लिखेंगे। ओके, देन 8.14 नंबर। Okay, the Saturn year is a 29.5 times the Earth year. How far is it from the Sun? If the Earth is 1.5 times kilometer hour. Okay. ये तो कंपैरिजन ही है। Periodic time of Earth is 1 year. Time period of Earth is 1 year. Time period of Earth is 1 year. Time period of Sun 29.5 year. 29.5 year. Okay, orbital radius of Earth 1.5 10⁻11 meter. So what about the RS? Okay, दोनों जो हमको बताया गया ये दोनों अराउंड सन अपनी रोटेशन कंप्लीट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, T square
is proportional to r cube. Okay, so now TE upon TS whole square and that is equal to RE upon RS whole cube. RE upon RS क्या होगा? whole cube. Okay, now TS, पहले TE, T is a 1 year, ये 29.5 square and that is equal to RE 1.5 10 raised to 11, 1.5 10 raised to क्या लिखेंगे 11. हाँ, एक चीज 8 पे है कि सपोज आपने इसको 8 करके लिख दिया किलोमीटर में, तो ये आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा क्योंकि रेशियो है ना, तो ये चल सकता है. सपोज मैंने 11 की जगह 8 लिख दिया तो किलोमीटर में, तो इसके लिए आंसर भी किसमें मिलेगा? किलोमीटर के लिए मिलेगा. ओके, चलो आर एस इधर लिखते हैं. आर एस क्यूब उधर गया, 1.5 10 to 8 होल क्यूब और 29.5 स्क्वायर कितना होगा? 1.5 है. सर 1 minute. या सर 2.947. जस्ट अ मिनट. टू पॉइंट 947. 10 to 24 10 to 24 into 27 हो जाएगा ना ये 3 और 1.5 to 1.5 to 1.5 3 टाइम्स करना था. कितना आया? 3.375. जस्ट अ मिनट. ओके, 3.375 और 29.5 into 29.5 870.25. ओके, और into 3.375. ओके, मतलब ये लाइन आपने आंसर दिया था. हाँ. ओके ओके, चलो इसको यहां से पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 2.937 10 to 27. अब आरएस कैलकुलेट करना है ना, तो नाउ क्यूब रूट ऑफ 2.937 और इसका क्यूब रूट होगा 10 to 9. क्लियर? तो इसकी क्यूब रूट निकालो. 2.937 करके 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 4 टाइम्स स्क्वायर रूट करके शुरू हो जाओ. 2.937 2 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू करके 4 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू करके 8 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू करके अगेन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट. ये 8 बार करना था लास्ट बार. पहले 2 टाइम, देन 4 टाइम, देन 8 एंड अगेन 2 टाइम. 1.19. 1.19. ओके, जस्ट अ मिनट. किलोमीटर में आएगा. 1.19 नहीं होना चाहिए. सर ये दर्पण में 1.43 है. हाँ, तो गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है. 2.947 2 टाइम्स स्क्वायर रूट करो 9 इंटू करके 4 टाइम्स स्क्वायर रूट करो.
1.43 आ रहा है। 1.43। यस। क्यूबिट वाली प्रोसीजर याद रहनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हमने चेक किए कि जिसके अंदर हमको इसकी जरूरत है। ओके, सो नाउ 2.937, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। सर आ गया। ओके, ओके, कंप्लीट है। छोटा सा न्यूमेरिकल, सिर्फ थर्ड लॉ से कंप्लीट करना है, लेकिन ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट 8.15। 8.15 16 दोनों इक्वल है। A body weight 63 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to the Earth at a height equal to half of radius of Earth? कितनी हाइट पे जाना है? हाफ ऑफ रेडियस, RE upon 2 जितनी हाइट पे जाना है। ओके, यहाँ H इज इक्वल टू RE डिवाइड बाई 2। H इज इक्वल टू RE डिवाइड बाई 2। अब वो वाली फॉर्मूला थी हमको, GH इज इक्वल टू GE, GH इज इक्वल टू GE 1 प्लस H अपॉन RE होल स्क्वायर। आपको पता होगा हमने इसको ऊपर लिया था, बाइनोमियल थ्योरम यूज किया था और कंप्लीट किया था। ओके, चलो ये GE 1 प्लस H मतलब RE डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई RE होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब GE अपन 1 प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब 3 बाई 2 एंड 3 बाई 2 होल स्क्वायर मतलब GH इज इक्वल टू GE 3 बाई 2 होल स्क्वायर मतलब 9 बाई 4। सो 4 बाई 9 GE ऐसा होगा, 4 बाई 9 GE। ओके, नाउ वेट इक्वल टू करके हम लिखेंगे। सो W इज इक्वल टू mg ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सो 63 न्यूटन। तो उन लोगों ने लिख के दिया है 63 न्यूटन, बट एट ए गिवन हाइट W डैश इज इक्वल टू mg डैश, ऐसा कम करना पड़ेगा। बराबर, मतलब g डैश क्या होना चाहिए, ये वैल्यू से ये g डैश लिखो है, gh लिखो, access into gravity at height h। okay, so now 4 by 9 mge। okay, ये भी g था, तो इसका मतलब 63 4 by 9 into 63। सर 27.9999। ऐसा क्यों आएगा 27 9 क्यों? सर कैलकुलेटर में किया इस सीधा है तो 9 7 का आप लेंगे 63 एंड 7 4 का कंप्लीट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 28 न्यूटन। इसका मतलब एट ए गिवन हाइट, देखो पहले W इज इक्वल टू mg जो 63 एंड W डैश इज इक्वल टू n। W डैश नहीं लिखा तो ऐसे भी लिख सकते हैं WH एट ए गिवन हाइट। सो mgh, gh की वैल्यू हमने निकाली थी 4 by 9g, तो 4 by 9g रख दिया। सो mg की वैल्यू तो ऐसी 63 वाइड कर दी, मतलब कंप्लीट। ओके, तो इस तरह के फॉर्मूला के अंदर आपको वो हाइट डेप्थ जो भी हो कंप्लीट करके देना है। अब सिमिलर क्वेश्चन 16 में दिया, assume that the earth to be the spherical sphere of uniform mass density, how much would a body weight halfway down to the center of earth if they were 250 newton on the surface of earth? Similar है, surface of earth पे 250 न्यूटन इसकी वेट है, लेकिन हाफ वे 50% नीचे जाएंगे रेडियस जितना, तब इसकी वेट क्या होगी?
ओके, क्या चेंज करेंगे, h की जगह d लिख देंगे, जाना कहाँ है, बस वही RE/2 जितनी डेप्थ। ओके, डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या थी, डेप्थ वाली फॉर्मूला एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज विथ डेप्थ, क्या लिखेंगे, वो G G और D G upon 1 minus D upon R. D upon RE. Okay, so now from earth surface the GE 1 minus D मतलब क्या है, RE/2 डिवाइड बाय RE, तो G is equal to 1 minus RE cancel 1/2 and that is equal to GE/2. Okay, on surface of earth weight 250 Newton at a given depth क्या होगा, m g upon 2, so mg/2 is equal to 250 divided by 2, answer is 125 Newton, answer 125 Newton. Clear? इस चैप्टर से 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं है, और फिर भी उन लोगों ने हमको एक ऐसी न्यूमेरिकल दी है कि जो 5 मार्क्स जितनी लेंदी है, इसलिए इसको प्रिपेयर करो नहीं करो इससे कोई मतलब है ही नहीं। दैट 8.17 जो दिया ना 8.17, हाँ वो तो क्वेश्चन कितना बड़ा है। आए वो 5 मार्क्स का है, लेकिन इस चैप्टर से कभी 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आती, से कभी 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आती, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इसके लिए लिख के दिया है पूरा। ओके, क्या बताया 8.17, a rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second from the earth's surface. How far from the earth does the rocket go before returning to the earth? Question mark here. Mass of earth 6 into 10 to 24, radius of earth 6.4 10 to 6 meter, and g 6.61 10 to minus 11. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल उसके पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। ओके, ऐसी हाइट पे जाएगा जहां से रिटर्न होगा, इसका मतलब वहां उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, वहां उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, इसका मतलब वहां से रिटर्न होगा। क्लियर? वो हाइट हमको कैलकुलेट करके देना, ऐसे न्यूमेरिकल में कुछ नहीं। ओके, 3 कांस्टेंट वैल्यू दी है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी। ओके, सबसे पहले तो बताया जाए कि सपोज इनिशियल उसके पास जो एनर्जी है k1 plus u1 is equal to final k2 plus u2, kinetic potential, kinetic and potential, initial kinetic is 1/2 mv square, और ये होगा माइनस gmem अपन आर, क्योंकि फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ तो इसको आर लिखेंगे। ओके, जहां से रिटर्न होगा वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और वहां उसके पास जो एनर्जी है वो पॉजिटिव gmem, तो किस साइड से वापस जाएगा, एच से, इसलिए मैंने आर ई प्लस एच, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये पॉजिटिव होगा, और सेकेंड चीज आर ई प्लस एच। क्लियर? ये पॉजिटिव भी गलत होना चाहिए, माइनस है, क्योंकि ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ओके, चलो हम इस तरह से कैलकुलेट कर देते हैं, 1/2 mv स्क्वायर, चलो ये उधर शिफ्ट किया तो प्लस हो गया, ये इधर शिफ्ट किया प्लस हुआ, तो इसका मतलब gmem कॉमन 1/re माइनस 1/re प्लस h। ओके, क्लियर? सपोज आप एलसीएम लेंगे तो आर ई प्लस एच इधर माइनस आर ई,
अपन आर ई इंटू आर ई प्लस एच। तो इसका मतलब जी एम ई एम एच अपॉन आर ई इंटू आर ई प्लस एच। क्लियर? ये इस तरह से हुआ। अब सपोज इसको 1/2 mv स्क्वायर की जगह, ये 1/2 mv स्क्वायर है ना, mm मैंने कैंसिल कर दिया, 2 इधर शिफ्ट कर दिया, so v square is equal to 2gme। v square equal to क्या लिखेंगे? 2gme, ओके, h अपॉन re प्लस h। क्लियर? अब एक काम करेंगे कि इसको जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं जी एम ई। क्यों? इधर देखो, जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर, ये आगे शिफ्ट, ये यहां से यहां शिफ्ट कर दो, तो इसका मतलब जी एम ई की जगह आप 2g आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, 2g आर ई स्क्वायर, ओके। और 2g आर ई स्क्वायर लिखेंगे आर ई इंटू आर ई प्लस एच, इस तरह से रहेगा। चलो आगे की जो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें एक तो ये कैंसिल हो गया, आर ई कैंसिल, तो कितना बचेगा? 2GRE, ओके। सेकेंड थिंग, ये आर ई कैंसिल हो गया, एच नीचे ले आता हूं, 1 अपॉन आर ई बाई एच, एच अपन एच मतलब 1, एच अपन एच मतलब क्या हो जाएगा? 1, ओके। अब उन लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के अंदर इसको सामने ले लिया, एक मिनट, आर ई बाई एच प्लस 1, ये इधर गया, तो इसका मतलब 2GRE अपॉन वी स्क्वायर, 2GRE अपॉन वी स्क्वायर, ओके। आर ई अपॉन एच इज इक्वल टू 2GRE, वी स्क्वायर माइनस 1, वी स्क्वायर माइनस 1। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, वरना नहीं पता चलेगा। जी के बाद 9.8, रेडियस 6.4, 10⁻²⁶, वेलोसिटी क्या लिख के दी थी? 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। चलो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? देखो 10⁻6, 10⁻6 गया, डिनोमिनेटर में 25 ओनली, तो 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 डिवाइड बाय 25। सर 5.0176। 5.0176 माइनस 1, 4.0176, इतना हुआ 4.0176। अब हमको क्या काम करना है? एच, ये है आर ई अपॉन एच, सो एच इज इक्वल टू आर ई डिवाइड बाय 4.0176, आई 6.4, 10⁻6 डिवाइड बाय 4.0176, रेशियो निकालो। सर 1.592 आ रहा है। मतलब 1.592, 10⁻6, उन्होंने अप्रोक्सीमेट 1.6 कर दिया होगा, उन्होंने अप्रोक्सीमेट क्या लिखा होगा? 1.6, ओके। ये मीटर में, इसका मतलब क्या होगा? 1600 इंटू 10⁻³ मीटर, इसका मतलब 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। मतलब वो कहां से लग रहा है 1600 किलोमीटर? एच, हाँ सरफेस से, हमने एच लिखा है ना, तो इस सरफेस से होता है। ये हाइट जो हमने कंप्लीट की वो सरफेस से कंप्लीट की है, क्लियर?
सेंटर से लिखना होता तो एज पर एग्जांपल आपके पास आंसर आई इधर h इक्वल टू क्या मिला 1.6 10⁻⁶, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगी 6.4 10⁻⁶, एडिशन 8 into 10⁻⁶, सेंटर से कैलकुलेट करना है तो 8 into 10⁻⁶, सरफेस ऑफ अर्थ से कैलकुलेट करते 1.6 10⁻⁶ मीटर। सर तो यही आंसर हो जाएगा 1600 किलोमीटर। हम्म तो यही आंसर हो जाएगा ना हाँ 1600। मतलब ये तो मैंने दो चीज बताई कि उसने क्वेश्चन चेंज किया। सपोज आपको सर्फ हाइट बताया मतलब सरफेस, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ तो बाद में आइए कैलकुलेट करके देना पड़ेगा 8 into 10⁻⁶, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। मतलब न्यूमेरिकल टिपिकल नहीं है लेकिन कैलकुलेशन पोर्शन में टाइम जाएगा। क्लियर? हाँ चेक कर लो फिर भी एक बार सिंप्लीफिकेशन, ये ऊपर नीचे क्या चेंज हुआ वो इतना यहाँ तक पता चल जाना चाहिए। सर कंप्लीट। कंप्लीट। यस सर। ओके इस चैप्टर से लास्ट लेक्चर में भी मैंने वो वाला आपको न्यूमेरिकल बताया कि बहुत सालों से और ज्यादा रिपीट होता है। कौन सा? वो सरफेस ऑफ अर्थ से रॉकेट निकलेगा, सन की ओर जाएगा, किस डिस्टेंस के ऊपर दोनों की ग्रेविटेशन फील्ड के हिसाब से फोर्स 0 होगा, वो न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। सिमिलर ये जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं 8.18, ये 8.18 पे नंबर ऑफ ईयर से सिलेबस में है और उसी तरह से है। इसमें लिखा है द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उस दिन भी हमने थियरी में पढ़ा था कि 11.2 किलोमीटर पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वापस वो ग्रेविटेशन फील्ड में नहीं आएगा। ओके तो उसने कहा अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विद द थ्राइस दिस स्पीड, मतलब इससे 3 गुना ज्यादा स्पीड से उसको थ्रो किया जाएगा। What is the speed of a body far away from the earth? Ignore the presence of the sun and other planet. मतलब 3 गुना स्पीड से इसको थ्रो करेंगे तो फील्ड से जब बाहर जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड से जब वो बाहर जाता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करके देना है। अब एक चीज और, इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। सिमिलर मेथड है ये, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। लेकिन जब वो दूर तक मतलब फील्ड से बाहर जाएगा तो ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। देखो इस न्यूमेरिकल में काइनेटिक 0 था, पोटेंशियल था, लेकिन अब जो कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर क्या होगा, जब वो फील्ड से बाहर जाता है तो ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके सबसे पहले इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी तो v लिखेंगे,
इनिशियल स्पीड v या v0 भी लिख सकते, चलो फाइनल स्पीड तो क्या लिखेंगे v। ओके, उसके बाद वो इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। k1 plus u1 is equal to k2 plus u2. So now 1/2 m v0 square plus 1/2 m v0 square plus minus gme m upon re, potential energy on surface of earth. Okay, at a far distance 1/2 mv square, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी ली, लेकिन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस या वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों जीरो, अभी बताओ। डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्लियर, पता चल गया। तो अब इसके लिए आगे लिख रहा है तो 1/2 mv स्क्वायर, ओके 1/2 माइनस ये जो एनर्जी है उतनी एनर्जी हम बाहर से लेंगे, उसको एस्केप एनर्जी बताएंगे। और एस्केप एनर्जी के हिसाब से लिख रहे हैं तो 1/2 mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि जब हमने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड में होती है तब उसके लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही मतलब अमाउंट वाली एनर्जी, उतने अमाउंट वाली एनर्जी जब बाहर से प्रोवाइड की जाती है तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो, मतलब कि बाद में बाइंडिंग एनर्जी जैसा कुछ नहीं रहेगा। ओके, बाद में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अपने आप जाएगा, तो जितना पोटेंशियल उतना काइनेटिक, मतलब ये एस्केप एनर्जी मैंने ऐड की, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। याद रखना है एस्केप एनर्जी वाली जो थियरी थी इससे ये है, जितनी एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी काइनेटिक इसको देनी पड़ेगी, लेकिन ये एस्केप एनर्जी के तौर पे लिखा। चलो 1/2 m दोनों साइड कैंसिल, v स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, क्वेश्चन में हमने पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, थ्राइस v, एस्केप वेलोसिटी था 3 टाइम्स, तो याद रख देते 3v स्क्वायर minus v square, that is equal to v square. So now 9v square minus v square is equal to v square, and therefore 8v square is equal to v square, and therefore v is equal to under root 8ve। v तो 11.2 दिया है, रूट 8 इंटू 11.2 मल्टीप्लाई करके दो, क्या आया 1.67. 31.67. जस्ट अ मिनट, 8 की स्क्वायर रूट होगी 2.828 इंटू 11.2, सर 31.67 31.678 ऐसा लिख के दिया है। इसको अप्रोक्सीमेट 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा लिखा जाएगा, बिकॉज ये जो यूनिट है इसके लिए, सॉरी यहाँ एक चीज लिखना भूल गया, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दी है, तो जो यूनिट यहाँ दिया वही यूनिट यहाँ आएगा। क्लियर, ओके। अब देखो आज भी 6 न्यूमेरिकल हो चुके, 8.13 से स्टार्ट करना है, 8.13, 14, 15, 16, 17 और 8.18 तक होमवर्क कंप्लीट करना है। क्लियर, तो इतना कंप्लीट करके देंगे, जो बाकी है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना कंप्लीट कर दो, 8.13 टू 8.18। आज जल्दी फ्री हो गए। Bye, sir. बाय बाय सर। बाय सर। बाय। आज 3 to 4 में वो एकदम कसौटी वाली पेपर कंप्लीट करनी है। ओके ओके सर। हाँ Yes, sir.